हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर, साथ ही साथ बात करेंगे थोड़ी सी नैना साहिबा से रिलेटेड। आज का जो उनका थंबनेल है, कंटेंट है, थोड़ा उस पर नज़रसानी करेंगे। और बीना बाजी का एक क्लिप वायरल क्या हुआ मैंने देखा है। रिएक्शन चैनल जो हैं जो लगाती हैं वहीं पर ही देख लिया मैंने। तो उन्होंने लगाया है कि जो बीना बाजी हैं वो नैना को थोड़ा सा समझाने बुझाने की कोशिश करी है कि संभल जाओ नैना, थोड़ा ध्यान कर लो नैना। तो इन तमाम तर चीज़ों को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ बीना बाजी से स्टार्टर है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो रही गई कि अलिशा जो है वो भी भावलपुर में घर ले रही है, मिठाई वगैरह बांट रही है। और उसका मैंने थोड़ा सा व्लॉग देखा है। तो क्या आप सब कराची से उठ के भावलपुर शिफ्ट होने जा रहे हैं? मसला क्या है? मतलब आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कराची, जहाँ पर आपका अपना फ्लैट है, आपके माँ हैं, आपके बाप हैं, आपका पूरा घराना कराची में है, अगर हम देखें तो वो छोड़ के भावलपुर में शिफ्ट होना, इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड, या फिर ये कि यहाँ पर जिस तरह के घर है वो प्रॉपर्टी बना के उसको रेंट पे दे देंगे। हो सकता है भाई इतना इन लोगों के पास भी, जब से इनका चैनल चला है, हो सकता है अल्लाह ने इनको वुसअत दी हो और इनके पास इतना सरमाया आ गया हो। अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली, घर ख़रीदा, जो भी ख़रीदा अल्लाह मुबारक करे। तो दैट्स ग्रेट, अच्छा लगा। अलिशा तो खैर काफ़ी यंग है और इस एज में अल्लाह ने आपको अगर अपना ज़ाती घर दे दिया तो माशाअल्लाह किसी नेमत से कम नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई आपको भी। साथ ही साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नजमा जो है वो बता रही थी कि फ़ातिमा ने जो लैशेज़ है वो 6-7 लड़कियों की, ख़वातीन की है। फौजिया की भी लैशेस की हैं। अब पता नहीं लैशेस कौन वाली है कि जिसको लगा के आपका गुस्ल, आपका वज़ू हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी तो भाई पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो कि हमारी लेडीज़ यूज़ कर रही हैं। खैर, तो फातिमा वो काम सीख रही है और उसी को लेके तो सारा एक फसाद मचा था ना अब से कुछ टाइम पहले, जो कि जी दरवाज़ा मुंह पे बंद कर दिया गया था। और फिर फातिमा को लेकर और नैना को लेकर कितना मसला यहाँ पर क्रिएट हुआ था। खैर जी, चलो इन्होंने भी काम सीख लिया, अपना एक इनका भी सिलसिला चल पड़ेगा और ये भी अपना सलून वगैरह खोल लेंगी। या फिर इनके, मैंने ये देखा है जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, वो सब घरेलू, इन अ सेंस मैं ये नहीं कह रही खुदा ना करे कि घर नहीं देखती या संभालती, मतलब मर्दों की ना शाना बशाना चलती हैं और मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं, मैंने ये देखा है। तो मुझे लगता है कि फातिमा भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक है कि वो भी अपना कोई काम करे। तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। अभी आप यंग हैं, आपके पास टाइम है, आप कर सकती हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, करिए। और वहीं पर जो फौजिया है वो कुछ सिलाई वगैरह का काम सीख रही है, तो उसका भी कंप्लीट हो रहा है। नजमा की मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देख पाई हूँ चीज़ें। आजकल दूसरी चीज़ें इतना ज़्यादा चल रही है ना कि अटेंशन सारी उधर ही चली जाती है। थोड़ा सा टाइम मिलता है, अरे भाई कंट्रोवर्सीज इतनी ज़्यादा हैं कि क्या बताएं। तो ये सारी चीज़ें देखी। साथ ही साथ जो बीना बाजी हैं वो नैना को कह रही थी कि अच्छी लग रही हो अबाया पहन के, इस तरह से रहा करो। तो नैना सेठ के लोगों का क्या है, लोगों की बातों पर मुझे कान नहीं धरना। और बीना बाजी ने कहा तुम भी लोगों को छोड़ो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर लोग मुझे कहते हैं। खैर, अच्छा लगता है अगर दुपट्टा ओढ़ती हो, इस तरह रहा करो। तो नैना शेर के हमेशा अबाया में ही तो जाती हूँ जब बाबा होते हैं, मतलब नैना के बाबा, बाबा वो नहीं, अली नहीं, नैना के हस्बैंड बाबा। तो जब वो होते हैं तो फिर वो उनके साथ अपने मॉडर्न ड्रेस में, लिबरल ड्रेस में निकल जाती है और तब वो अबाया नहीं लेती, अदरवाइज़ तो अबाया लेती है। और बस इसीलिए लेती हूँ कि भाई कि जाहिर बात है आप इस तरह कराची की सड़कों पर घूमेंगे, आपका हर जगह से गुजरना होता है, हर जगह आपको जाना होता है, मार्केट्स में हर जगह। तो इतना नॉर्मल नहीं है भाई पाकिस्तान में, कराची में इतना जो है ना, आप अगर देखेंगे तो ऐसे लड़कियां नहीं घूम रही होती हैं, बड़े तरीके से रहती हैं यहाँ की ख़वातीन। तो शायद कि ख़ुद को ऑड लगता होगा। कुछ चंद एक पर्टिकुलर जगह होगी, कुछ मॉल्स होंगे, कुछ सलून्स होंगे, कुछ कॉफ़ी, कुछ कैफ़े होगा जहाँ पर इस तरह से आप जाएं, या रेस्टोरेंट्स, अदरवाइज़ हर जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो नैना ने जो है ना वो अबाया ले लिया। अच्छा जी, जो बीना बाजी हैं वो कह रही थी बस तुम दुपट्टा ले लिया करो बेटा। तो शी वॉज सेइंग कि मेरा ड्रेस खुला होता है, ढीला होता है, उन्हें कहा फिर भी ले लिया करो, सर पे ओढ़ लिया करो। तो नैना ने कहा
मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तो इन्होंने कहा लोगों को छोड़ो, तुम अल्लाह को राज़ी करो। मुझे बड़ी प्यारी बात लगी। देखिए, एक माँ आपको समझा रही है। आप जब उम्रा करके आई थी नैना, तो आपने क्या कहा था कि अब जो है ना, मैं सर से स्कार्फ लिया करूँगी, सर से दुपट्टा कभी नहीं उतरेगा। सितारा का भी एक टाइम पर यही था, लेकिन फिर आप लोगों ने अपनी ऑडियंस के जहनों में खुद अपना एक इमेज बिठाया और अब उसके खुद कॉन्ट्ररी जा रहे हैं। तो आपकी प्योरली चॉइस है, आप जैसा करेंगे वो आपका अपना अमल है। लेकिन ट्रेंड सेट करने की बात है ना, कि आप बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या ट्रेंड आगे दे रहे हैं, है ना। घरेलू खातून के, वर्किंग लेडी के, जो भी है, तो ये वाली भी बातें हैं। और फिर देखने वाले तो सवाल करेंगे। खैर, बीना बाजी ने अपने ताईं अच्छी कोशिश की, अपना फ़र्ज़ पूरा किया। कल को भाई बीना बाजी जो है ना, अल्लाह के हुजूर सुरखरू होंगी कि मैंने तो समझाया था। आगे बेटी की मर्ज़ी, बालिग़ थी, खुद मुख्तार थी, अपना अच्छा बुरा समझती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको समझाया करती थी। अब्बा जो हैं उनका तो बस पता नहीं, नैना से बात भी होती है कि नहीं, बाबा नहीं अब्बा, अकबर चाचा जो हैं, अल्लाह जाने क्या हिसाब किताब है। तो अल्लाह ही बेहतरी करने वाला है। और खैर जी, तो आज का जो नैना का व्लॉग था, उसमें अली का जो लुक आया ना, जो उसको कपड़े अच्छे से पहनाए, उसके बालों में कंघा किया, आज जाके मुझे लगा कि इस बच्चे के बाल संवरे हैं। अदरवाइज़ वो ऐसे ही बिखरा बिखरा अजीब सा रहता है। जब आपको लोगों ने इतना कहा तो आपको ख्याल आया थोड़ा सा उसके भी जो अपीयरेंस है उसको भी सही कर लें, उसको भी थोड़ा सजा संवार लेना। तो कितना एक प्यारा लग रहा था बच्चा। तो वो आपकी अटेंशन डिज़र्व करता है। पता नहीं आपके पास अब कब तक रहता है। वैसे तो आप कह रही हैं कि 21 तक आप घर ले लेंगी, देखते हैं भाई क्या होता है क्या ना हो। मेरे ख्याल में बच्चा आपको ही रखना चाहिए। और क्या बोलूँ मैं, अल्लाह रहम फरमाए इस बच्चे पर। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आप अपने ऊपर इतना खर्च कर रही हैं, आपकी आमदनी, आपकी इनकम, ज़रूर खर्च करें, लेकिन बच्चे को भी तो उसी हिसाब से लेकर चलें, उसको भी ग्रूम करें। वो अच्छा पहनने का, एक अच्छे लाइफ स्टाइल का हक रखता है। फिर कराची में अगर रहेगा तो अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकता है। जैसे आपने कहा था कि आपको अली के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर देना है, तो उसको अच्छी जगह पढ़ाना है और उसके रहन सहन का, तो आप पूरी अली के लिए डेडिकेटेड हैं। एक टाइम पर आपने कहा था ना, अपना प्रीवियस चैनल था उस पर कहा था शायद। तो ये सारी बातें भी मेरे जहन में थी। साथ ही साथ आप जब कॉफ़ी शॉप गई, पता नहीं आप किसके साथ गई भाई, मुझे ना इतना समझ नहीं आ रहा था। और सच में क्या बोलूँ मैं, इतना आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपकी बॉडी, आप जहाँ आए, जहाँ जाएं, जहाँ घूमें। लेकिन नॉर्मली जो घरेलू ख़वातीन होती है, इवन जो वर्किंग लेडीज़ भी होती है, कहाँ उनके पास इतना टाइम होता है कि वो रोज़ निकल कर घूमे घामें, बाहर कैफ़े में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर हार्ड अर्न मनी अपनी कौन इस तरह से लुटाता है ना। एक कॉफ़ी भी अगर आप पीने जाते हैं, और अगर आप 3 मिल्क केक खा रही थी शायद, और आपने कहा कॉफ़ी तो आप कहीं और की पियेंगी, आपकी कमिटमेंट है, और जिसके साथ हो लिए तो हो लिए। मुझे लगता है ये कहना चाहती हैं कि आप सलमा के साथ थी, तो आप सलमा के साथ ही हैं, या फिर आप सितारा के साथ थी। पता नहीं आप कौन सा हिडन मैसेज कन्वे कर रही थी, या फिर नॉर्मल सी बात की हो। तो ये वाली चीज़ मुझे सुनने में लगी। तो मैं ये सोच रही थी कि नैना की जो रूटीन है ना, बिल्कुल भी नहीं बदली। जो शाहरुख के साथ थी ना, रात गए घूमना, यहाँ आना, वहाँ जाना, साथ में फ्रेंड, तो अभी भी सेम डिट्टो वही रूटीन है। बस बाबा आ गए हैं, और जब बाबा होते हैं तो बस बाबा होते हैं, अदरवाइज़ फ्रेंड्स होती हैं और नैना होती है। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आपका बच्चा आया है, तो आपकी जॉब से, आपके काम से आपको जितना टाइम मिले ना, जो माँ है वो तो तरस जाए, उसकी ममता तो तड़प जाए, और वो अपने बच्चे को लेकर ही बैठी रहे, उसको लेकर जाए, पार्क्स में लेकर जाए, घुमाए फिराए, उसको दुनिया दिखाए, थोड़ा बाहर निकले बच्चा, थोड़ा माँ के साथ टाइम स्पेंड करे। वैसे आप शॉपिंग करके लाई हैं, आपने कुछ कपड़े दिखाए थे, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को मिस कर रही थी। अगर आप घुमाती फिराती तो आप व्लॉग में तो ज़रूर से कैप्चर करती ना। व्लॉग ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। फिर व्लॉग क्या है, व्लॉग सिर्फ आपके सैलून में आपके कुछ एक कहते हैं ना, आपके मेक ओवर, चंद एक आपने दिखा दिया, चंद एक क्लिप्स ले ली, चंद एक बातें कर ली, और फिर आप कैफ़े शैफ़े चली गई। सिर्फ यही तो नहीं है ना, अब तो आप एक बच्चे की माँ भी हैं, तो थोड़ा बहुत उस हवाले से भी दिखाएं। लेकिन खैर, ओवरऑल मुझे खुशी हुई आपके बच्चे को। अच्छा, तो बढ़ते हैं फिर सितारा के व्लॉग की तरफ। तो सितारा का व्लॉग भी एज सच सिंपल और सादा ही था, और सरप्राइज़ बर्थडे सितारा ने टाइटल रखा था। मुझे लगता है सितारा अपने घर से रिलेटेड
कुछ चीज़ें हाईलाइट करती तो ज़्यादा बेहतर रहता, वीडियो अच्छे से मज़ीद रैंक करती, क्योंकि वीडियो के नीचे जो लोग हैं ना वो तो लगे पड़े थे वही कौसर सितारा कौसर सितारा। अरे भाई सितारा जिस तरह से वीडियो दिखा रही हैं, वीडियो के अंदर उनका जो कंटेंट है, जो चीज़ें वो बताने की कोशिश कर रही हैं अपने व्लॉग के अंदर, मेरे ख्याल में अगर उससे रिलेटेड ऑडियंस भी कमेंट करे तो देखने वालों को भी थोड़ा सा समझ में आएगा। जो चंद एक रैंडम लोग आते हैं वो भी कहेंगे, रिलेट कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, सवाल चना है जवाब गंदुम है, वही कौसर और मुर्गे की एक टांग, पूरा कमेंट बॉक्स इसी से भरा पड़ा था। हाँ, कुछ लोग थे जो थोड़ा सा वाइजली सितारा को यहाँ पर बता रहे थे कि सितारा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन किया करें ना, तो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसको थोड़ा सा रीड कर लिया करें। अब सितारा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, सितारा ने आकर खुद ही ये बात कही थी, हम सबको बताया था एक टाइम पर, क्योंकि एक और कमेंट था कि जो तुम्हारा शौहर है ना यानी साजिद, वो तुमसे इजाज़तनामा धोखे से साइन करवा सकता है, तो सोचो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो साइन नहीं करवा सकता। मतलब ये भी लोगों का अंदेशा है। तो क्या सितारा इतनी बेखबर है? और क्या रीज़न है कि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी सितारा अपने हर किस्म के डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना वो मिस्टर साजिद पर ही ट्रस्ट करती है? सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि लोग टाइम एंड अगेन उसको कहते हैं कि सितारा बी वेयर, बट सितारा अपना हर काम, छोटे से छोटा काम, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, कराची आए मिस्टर साजिद और जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, इवन एक टाइम पर दुबई भी गए थे, कहा तो यही था कि जॉब के लिए गए, बट यस, जॉब के लिए तो नहीं होगा, कुछ और ही काम होगा, उन्होंने शेयर नहीं किया। खैर, तो सितारा अपने हस्बैंड पर ही ट्रस्ट करती है। कोई तो रीज़न होगा ना इस चीज़ का भी, अदरवाइज सितारा के साथ सितारा की मदर हैं और सितारा खुद भी इतनी समझदार है। अगर समझदार ना होती तो क्या वो इतनी समझदारी से अपना चैनल लेकर चल रही होती? तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद उस तरह नहीं है जिस तरह हम लोग देखते हैं। हो सकता है रियल उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप ऑन स्क्रीन, मतलब अपने व्लॉग्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रही हैं, तो खुदारा आप एक अच्छा ट्रेंड और एक अच्छी चीज़ ये सेट कीजिए कि देखने वालों को भी बताएं कि देखो मैंने ये रीड करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। असल में क्या है, जो पेपर वर्क होता है ना किसका, प्रॉपर्टी वगैरह का, वो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और उसकी जो एक जो मैटर लिखा जाता है, जो एक सब्जेक्ट पूरा होता है, वो टोटली आम जो कॉन्वर्जेशन है उससे हटकर होता है और वो लैंग्वेज आम इंसान की समझ में आना मुश्किल ही है। तो मुझे लगता है अगर मिस्टर साजिद भी हैं तो शायद उनको भी वो चीज़ें, अगरचे कि वो चीज़ें इंग्लिश में हैं तो शायद कि इतना समझ ना आए। हाँ, उर्दू में अगर हल्फनामा है या उर्दू में तमाम तर सील डीड वगैरह तहरीर हुई है तो फिर सितारा को समझ आ भी सकती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कोई ऐसा एक होना चाहिए लीगल कंसल्टेंट टाइप, क्योंकि अब सितारा की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं माशाल्लाह कि सितारा को फिर वो गाइड करे और असिस्ट करे। तो ये भी एक है, लेकिन पता नहीं क्या मामलात हैं। लेकिन सितारा को इस बारे में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और एक मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए। अच्छा, अम्मी जो हैं वही दाल बनाती रहीं और फिर सितारा जो है वो पिज़्ज़ा और केक वगैरह ऑर्डर करके लाई और कहने लगी कि आज तक मीर को स्पेशल फ़ील नहीं करवाया, तो आज जो है ना वो मीर को स्पेशल फ़ील करवाना है। मुझे लगा ऐसा कि अभी ना कंटेंट कुछ समझ नहीं आ रहा सितारा के, तो मीर की जो बर्थडे है उसका एक इन लोगों ने अपनी तरफ से, मुझे लगता है ऐसा हो गया। अदरवाइज़ इतने अरसे में कभी सितारा को ख्याल नहीं आया कि मीर हो गया, हमज़ा हो गया या फिर कोई और है उसकी कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी, बाबर और सुमेरा की, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अब आने वाले दिनों में हमें ये भी देखने को मिल जाए। भाई व्लॉगर्स इसलिए तो ये तमाम तरह चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं और नॉर्मल इंसान की बनिस्बत हद से ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका कंटेंट बन रहा होता है। तो मुझे लगता है सितारा ने जैसे बेमौसम की एनिवर्सरी मना दी थी ना अम्मी की, और कहा था सर्दियों में शादी हुई थी, कुछ इस तरह का सितारा ने एक तुक लड़ाई थी, तो शायद कि इसी तरह मीर की बर्थडे का भी हो। अदरवाइज़ मीर की बर्थडे में ऐसी कौन सी स्पेशल डेट है जो सितारा को याद रह गई, मैं ये सोच रही थी। हो सकता है बाबर चाय पीने आया हो, सितारा के घर डिस्कशन चल रहा हो, तो एक जॉइंट
कम्युनिकेशन से, कॉन्वर्जेशन से एक निकला हो कि चलो इस तरह तुम सेलिब्रेट कर लेना और हम लोग इस तरह से आएंगे इस वक्त, यूँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और बाबर ने कल ही वीडियो डाल दी थी कि नानी और सितारा सुमेरा के लिए क्या लेकर आई। वैसे तो नानी दाल और मोरिंगा लेकर गई थी, वैसे सुमेरा खुद भी तो पका रही थी। खैर क्या कह सकते हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। वैसे तो बाबर ने कल ही सरप्राइज़ रिवील कर दिया था कि सितारा बाबर के घर आई है, और सितारा का जो आज का सरप्राइज़ है वो कितना ख़ास रहा। बच्चा माशाल्लाह छोटा है, खुश हो गया होगा। उसे क्या पता उसकी बर्थडे कब है। बड़ा प्यारा सा बच्चा है मीर, माशाल्लाह। तो कोई भी सितारा के कमेंट बॉक्स में ना उस बच्चे को बर्थडे विश कर ही नहीं रहा था, गुड विशेस दे ही नहीं रहा था। आधे लोग एक डायरेक्शन में जा रहे थे, वही कौसर के साथ, कि कौसर के लिए मत करना, साजिद को बोलो खर्चा करे, तुम मत करना, कौसर ये कौसर वो। और आधे लोग जो हैं वो थोड़ा बेटर ट्रैक पर समझा रहे थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करो तो उसको रीड कर लिया करो। बाकी चंद एक कमेंट थे कि सितारा अम्मी जो है ना, उनको मतलब थोड़ा सा रेस्ट दे दो, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। मुझे लगता है अम्मी का गला ख़राब है, मौसम का इफ़ेक्ट है। बाकी अम्मी माशाल्लाह फ़िट एंड फाइन है, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा मसला है। जैसे बीना बाजी ने बताई थी ना एक तकलीफ़ अम्मी के, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया कि अम्मी की क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं। अभी जब विलेज में थी मैंने उस पर बात भी की थी। तो खैर अल्लाह पाक उनको सेहत याब रखे, चलता फिरता रखे, जो भी मामलात हैं खैर से हो। अच्छा एक और कमेंट था, वो कह रही थी पता नहीं कौन सी लाइव है, भाई मैं तो नहीं सुनती। एक कमेंट था, क्या नाम था आईडी का, ऑरेंज सी उनकी कोई डीपी थी। तो वो मैं पढ़ रही थी, वो कह रही थी कि सेकंड वाइफ को यहाँ पर बड़े बुरे लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है, लोग उसके लिए कोई बहुत गलत एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो तुम इस चीज़ के बारे में यकीनी बनाओ कि जो सेकंड वाइफ है वो भी बीवी ही होती है। पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सच में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं कमेंट पढ़ रही थी और वो कह रही थी कि इस तरह से तुम डिफेम कर रही हो, और इस तरह सितारा को मुखातिब करके कह रही थी। भाई पता नहीं किस ट्रैक पर क्या चीज़ें चल रही है। तो कुल मिला के यही था सितारा का व्लॉग, और ये एक हल्का फुल्का रिव्यू था। अच्छा व्लॉग था, सादा था, और कुछ ऐसा उसमें सितारा ने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं की थी। अपने घर को लेकर ही पे ऑर्डर वगैरह तमाम तरह चीज़ें कर रही थी। तो अल्लाह पाक उसको नसीब करे रहना बरतना। इसी के साथ हम भी अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।